हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द बस, रिटन बाय अरुण कोलातकर। सो ये एक पोएम है जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में दी गई है। सो आज हम इसके 25 क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से ही हम थ्योरी भी समझ लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द बस इज अ पोएम बाय विच प्रोमिनेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोएट। तो ये जो द बस है ये किस पोइट ने लिखी है? निसिम एजिकल ने नहीं लिखी है, अरुण कोलातकर। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस राइटर है, ठीक है। और ये जो है ना, ये ओपनिंग पोएम है जो अरुण कोलातकर का जो पूरा कलेक्शन है जेजूरी नाम का, उस जेजूरी नाम का जो ओपनिंग पोएम है उस पूरे कलेक्शन का वो है द बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द बस इन द पोएम। सो ये जो इस पूरे कलेक्शन का नाम जेजूरी है, तो जो डेस्टिनेशन होती है बस की, ये एक रिलीजियस प्लेस है। वहाँ पे जो ये ट्रैवलर्स है ये जाते रहते हैं। तो जो फर्स्ट इंसिडेंट होता है जो बस के अंदर, वो इस बस में दे रखा है। बाकी ये जेजूरी जो है ये एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे ये सब जाते हैं। तो उसको पूरे को पोइट ने एक कलेक्शन में रिप्रेजेंट किया जिसका नाम है जेजूरी, ठीक है। तो ये जेजूरी जाते रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये एक पिलग्रिमेज एंड ट्रेवल्स टू टेम्पल टाउन ऑफ जेजूरी, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द बस। तो पोइट ने बस को कैसे डिस्क्राइब किया? तो पोइट ने इमेजरी का यूज़ किया और बस को डिस्क्राइब किया रिकेटी एजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी थोड़े, क्योंकि मोस्टली जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ओल्ड एज पीपल ज़्यादा जाते हैं, तो उसे एजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोला और रिकेटी बोला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एज एन ओल्ड बम्पी एंड अनकंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑब्जर्विंग द जर्नी। तो वो इज द सेंट्रल कैरेक्टर। तो सेंट्रल कैरेक्टर खुद जो थे, वो पोएट खुद थे जो कि इस सबको ऑब्जर्व कर रहे थे, इस जर्नी को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। द पोएम इज नरेटेड थ्रू द आइज ऑफ द पोएट ट्रैवलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द व्हील्स किक अप अ क्लाउड ऑफ डस्ट, व्हाट डज द इमेजरी सजेस्ट। तो ये जो लाइन है, द व्हील्स किक अप अ क्लाउड ऑफ डस्ट, तो इसका मतलब क्या है? तो ये बताता है, हाईलाइट करता है रग्ड डस्टी टेरेन ऑफ रूरल महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो रग्ड और डस्टी टेरेन है रोड्स का, तो ये उसे डिपिक्ट करता है। क्या डिपिक्ट करता है? द व्हील्स किक अप अ क्लाउड ऑफ डस्ट, के जो रोड्स थी वो फुल ऑफ डस्ट थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा द ड्राई रूरल लैंडस्केप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मॉर्निंग सन इन द पोएम। तो मॉर्निंग सन को पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया इस पोएम में? एज अ जेंटल लाइट लाइक अ न्यूली ब्रोकन और वाइट ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने इसी तरह से रिप्रेजेंट किया, लाइक अ न्यूली ब्रोकन और वाइट ऑब्जेक्ट की तरह। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो सन है वो विंडो को हिट कर रहा है, लाइक मतलब उसकी जो रेज है सन की वो आ रही है, कहाँ पे आ रही है? विंडो पे। तो उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच यूज करके उसे बोला हिटिंग द विंडो लाइक अ बुलेट, लाइक बुलेट की तरह आ रही है, जिससे ये डिपिक्ट होता है कि वो सन की हार्शनेस को डिपिक्ट करना चाह रहे थे कि कितनी गर्मी है वहाँ पे, ठीक है। तो वो डिपिक्ट किया उन्होंने, लाइक अ न्यूली ब्रोकन वाइट ऑब्जेक्ट लाइक हिटिंग द विंडो लाइक अ बुलेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लास विंडो इन द पोएम। तो ग्लास जो विंडो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इट इज क्लीन एंड क्लियर, इट एक्ट एज अ फ्रेम फॉर चेंजिंग लैंडस्केप, इट इज ब्रोकन या फिर इट इज टिंटेड। तो इट एक्ट एज अ फ्रेम फॉर चेंजिंग लैंडस्केप, ठीक है। तो जो विंडो है वो फंक्शन कर रही है लेंस की तरह, जिससे जो नरेटर है वो आउटसाइड वर्ल्ड को देख पा रहा है ना। तो ये एक फ्रेम की तरह काम कर रही है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन हैज़ टू स्ट्रेच, व्हाई इज द पैसेंजर अनकंफर्टेबल। तो जो पैसेंजर थे वो अनकंफर्टेबल क्यों थे? इस फ्रेज में जैसे दिखाया गया है कि अ मैन हैज़ टू स्ट्रेच, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। बी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ द क्रैम्ड एंड नैरो स्पेस, बहुत कम जगह थी। तो हाँ, तो क्योंकि पैसेंजर बहुत ज़्यादा थे, तो जो क्रैम्ड बस थी वो फोर्स कर रही थी पैसेंजर्स को इन ऑकवर्ड फिजिकल पोजीशन, लाइक हम बस में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जने होते हैं तो हम आगे पीछे होकर बैठते हैं, तो उसे डिपिक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, द पोएम इज रिटन इन विच स्टाइल। तो पोएम कौन से स्टाइल में रिटन की गई है? तो ये फ्री वर्ड्स मॉडर्निस्ट स्टाइल में लिखी गई है, ठीक है। तो आप याद रखना, फ्री वर्ड्स मॉडर्निस्ट स्टाइल में ये लिखी गई है, सिंपल है, डायरेक्ट है और कॉन्वर्जेशनल फ्री वर्ड्स का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द नरेटर टुवर्ड द जर्नी। तो जर्नी की तरफ जो नरेटर थे, जो पोइट थे, उनका क्या एटीट्यूड था? तो हाईली रिलीजियस थे या डिटैच्ड एंड ऑब्जर्वेशनल। तो जो पोइट थे वो डिटैच थे, वो एज अ ऑब्जर्वर की तरह ही ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द बस स्टॉप्स, व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द पैसेंजर, ठीक है। तो ये जो फ्रेज यूज किया है द बस स्टॉप, तो इससे पैसेंजर पे क्या इफेक्ट हुआ था? दे ऑल जंप आउट, दे रिमेन इन देयर सीट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। तो द बस स्टॉप्स का तो इसका इफेक्ट पैसेंजर पे क्या हुआ? वो सब अपनी सीट पे बैठे रहे और वेट कर रहे थे। जो रिदम है बस के मूवमेंट का इज रिफ्लेक्टेड इन द स्पेयर मिनिमलिस्ट लाइन्स ऑफ द पोएम्स, ठीक। जो बस का पोएम की लाइंस से भी डिपिक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 12, द बस राइड सर्व एज अ मेटाफर फॉर। जो बस राइड थी वो किससे मेटाफरिकली बता रही थी? तो स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज को डिपिक्ट कर रही थी बस राइड, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि वो एक जेजूरी रिलीजियस साइट पे जा रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज लैंडस्केप डिस्क्राइब्ड एज द बस मूव्स। तो लैंडस्केप को कैसे बताया पोइट ने जैसे जैसे वो बस आगे जाती गई? तो लश एंड ग्रीन, बैरन, पार्च एंड ड्राई। हाँ, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। जो टेरेन बताया है वो डस्टी, बैरन,
पार्च्ड एंड ड्राई बताया है, और द लैंडस्केप इज टिपिकल ऑफ द रॉकी डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि इसका जो सेटिंग है वो मुंबई रखा गया है, तो मुंबई के जो रॉकी डेक्कन प्लेट्यू है उसे डिपिक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फेस रिफ्लेक्टेड इन द विंडो, विंडो में किसका फेस रिफ्लेक्ट हो रहा था? द पोइट्स ओन फेस। हाँ, तो पोइट का खुद का फेस जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो कि ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन द ट्रैवलर एंड द जर्नी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द पोइट कैप्चर द ट्रांजिशन फ्रॉम, पोइट ने कैप्चर किया ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक? तो द सिटी टू द स्कैड स्पेस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो बस है वो पैसेंजर है, तो उनके जो एवरीडे एनवायरनमेंट से ले जाके वो टेम्पल टाउन जेजूरी की तरफ ले जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द टोन ऑफन कॉल्ड मिनिमलिस्ट, तो जो टोन है वो बार बार मिनिमलिस्ट क्यों साउंड कर रही थी? बिकॉज इट इज शॉर्ट, बिकॉज इट यूजेज वेरी फ्यू एडजेक्टिव एंड रिलाइज ऑन प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था, जो पोइट की जो टोन थी वो डायरेक्ट थी, विदाउट यूजिंग मोर एडजेक्टिव्स, और वो बस एक प्रिसाइज ऑब्जर्वेटरी पोएम है। ठीक है, तो जो कोलात्कर की जो स्टाइल थी वो थी भी मिनिमलिस्टिक, लाइक वो ज़्यादा एक्सेसिव नहीं दिखाते थे, और जो रियलिस्टिक होता था वही दिखाते थे। इस इमेजेस होती थी उनकी, वो स्पीक फॉर देमसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द व्हाइट सन कंपेयर टू, जो व्हाइट सन है उनसे किससे कंपेयर किया? तो अब बुलेट से ही हमने क्वेश्चन देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, द पैसेंजर आर रेफर्ड टू एज, जो पैसेंजर है उनको क्या बोला गया? पिलग्रिम्स। ठीक है, पैसेंजर आर रेफर्ड टू एज, जो पैसेंजर है उनको क्या बोला गया? पिलग्रिम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पोएम है उसने जो रिलीजियस डेस्टिनेशन है या सेक्रेट डेस्टिनेशन है उसको किस तरीके से दिखाया गया? तो पोइट ने जो पोएम है उसने एक एक्सपेक्टेशन दी है कि जो कि वो सेक्रेट डेस्टिनेशन वो है जहाँ पे रियलिटी और जो बिलीफ होते हैं ना वो एक दूसरे में कोलाइड होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जाने के लिए हमें जो ये मंडेन जो बस राइड है उसे भी झेलना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट इज़ अ प्लेस वेयर रियलिटी एंड बिलीफ कोलाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द बस स्टॉप्स इज द लाइन रिपीटेड, तो ये जो द बस स्टॉप से ये लाइन रिपीट हुई थी, हाँ तो ये हुई थी, और मैंने बताया था कि ये डिपिक्ट करती है कि जो बस की जो रिदम है, रिदमेटिक मूवमेंट्स को डिपिक्ट करने के लिए ये लाइन डिपिक्ट हुई थी, द बस स्टॉप्स। और जो पैसेंजर ने क्या किया? पैसेंजर बस बैठे रहे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछ रहा है कि राइम स्कीम क्या थी पोएम की? तो जैसे मैंने बताया था ये मॉडर्न पोएम है जो कि कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फील्ड लुक लाइक, जो फील्ड कैसी दिख रही थी? तो ड्राई थी और वहाँ स्टोन वॉल्स थे, है ना, एरिड थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि डेक्कन प्लेट्यू को डिपिक्ट कर रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द पोइट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ हिमसेल्फ इंडिकेट, जो पोइट का खुद का ऊपर जो ऑब्जर्वेशन था वो किसे डिपिक्ट कर रहा था? तो वो सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर को डिपिक्ट कर रहा था, और वो डिपिक्ट कर रहा था कि जो पोएट है वो खुद इंटीग्रेट हो रहे थे वो जो सीनरी जिसे वो डिस्क्राइब कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ये वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? क्योंकि ये यूनिक इंडियन ट्रेडिशन को समझाता है, यूनिक इंडियन वॉइसेस को समझाता है, और वो भी मॉडर्न टेक्निक के साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इट रिप्रेजेंट अ मेजर वॉइस इन कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फाइनल इंप्रेशन द पोएम लीव्स, फाइनल इंप्रेशन जो पोएम का था वो कैसा था? तो अ सेंस ऑफ अराइवल का था, या फिर अ सेंस ऑफ ऑनगोइंग ड्राई एंड स्टार्क रियलिटी का था? तो फाइनल इंप्रेशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मतलब ये ड्राई एंड स्टार्क रियलिटी को इंप्रेशन दे रहा था ना, इट एंड्स ऑन अ नोट ऑफ स्टार्क ऑब्जर्वेशनल रियलिज्म। ठीक है, तो हमने 25 क्वेश्चंस किए, और आई होप आपको ये पोएम और इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आप अभी तक देख रहे हैं, एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।